अच्छा उसके बाद है देखिए भाई, अब आगे वाला सीन ये है, इसके आगे का सीन होगा, इसके आगे का सीन ये है कि आपको ये तो पता लगे कि प्रॉफिट लॉस बटता कैसे, समझ में आ गया ना? चाहे आप प्रॉफिट ले लें लॉस ले लें, समझ में आ गया कैसे बटता है। पहला तो हो गया बिगिनिंग, अब मैं सवाल भी करूँगा बाद में, ये मिटाने के बाद सवाल करूँगा आपसे। अच्छा अब ये प्रॉफिट तो बढ़ गया, लेकिन ये प्रॉफिट को जहाँ पर बांटा जाता है वो कौन सी जगह होती है? तो वो जगह होती है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है? कौन सी होती है वो? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, जहाँ पर आप प्रॉफिट को दिखाते हैं कि आपने किस तरीके से बांटा। समझ में आ गई? ये तो आपको पता है कि आपको पता तो लग गया कि प्रॉफिट कैसे बांटते हैं, लेकिन कहाँ पे बांटते हैं, किस तरीके से बांटते हैं, कैसे दिया जाता है, ये तो आपने पढ़ लिया, लेकिन कहाँ पर करते हैं, ये सब होता कहाँ पर है? तो वो एक जगह होती है जिसका नाम है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, वहाँ पर ये दिखाया जाता है। समझ में आ गई? अच्छा सर अगर ये हमें कैसे पता लगेगा कि सर हमें बिगिनिंग कैपिटल से बांटना है, एंडिंग कैपिटल से बांटना है, एवरेज कैपिटल से बांटना है, एग्रीगेट से बांटना है या इक्वली से बांटना है? तो भाई देखो सवाल में वो आपको बता देगा कि प्रॉफिट को आपने बिगिनिंग से बांटना है, सवाल में लिखा हुआ है, तो आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे? बिगिनिंग। अगर आपको सवाल में बता देगा कि इसका प्रॉफिट किससे बांटना है? एंडिंग कैपिटल से, तो आपने क्या करेंगे? एंडिंग कैपिटल अप्लाई करेंगे। और सवाल में आ जाए कि इसका प्रॉफिट किससे बांटना है? एवरेज कैपिटल से, तो आप एवरेज कैपिटल से बांटेंगे। और अगर सवाल में आ जाए कि एग्रीगेट रेशियो दिए, मतलब डायरेक्ट ये रेशियो दिए, कैपिटल कुछ भी आपने देखे हैं बहुत सारे सवाल, पार्टनरशिप फॉर्मेशन में भी देखा था, XYZ वाला सवाल था, उसमें डायरेक्ट रेशियो आया। तो मैंने आपको क्या बात बताई कि ये रेशियो पहले से ही एग्रीड है, तो जो एग्रीड हुए में वो डायरेक्ट ही आएगा, तो आप समझ जाए वो एग्रीड रेशियो पे ही काटना है, ठीक है? उसके बाद कभी कभार ऐसा होगा कि कुछ लिखा हुआ नहीं होगा कि किससे बांटना है, बिगिनिंग से बांटना है, एंडिंग से बांटना है, एवरेज से बांटना है या एग्रीड से बांटना है या इक्वल से, कुछ भी नहीं आ रहा, रेशियो भी नहीं दिए हुए, तो आप सपोज करेंगे कि आपको किससे बांटना है? इक्वल, ठीक है? अगर सवाल में ये नहीं लिखा हुआ कि प्रॉफिट को किस स्टेप से बांटे, बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से, एंडिंग से, एवरेज से, इक्वली, तो आपने क्या सपोज करना है किससे बांटना है? ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है? तो ये चीज हो गई। अच्छा अब आप इसकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि वो कैसे बनती है। वो पूरी प्रॉपर तो नहीं मैं बता रहा अभी यहाँ पर, वो प्रॉपर नहीं है, बस मैं आपको थोड़ा सा उसकी एग्जाम्पल के तौर पर बना के बता रहा हूँ स्केच, ठीक है? तो अब सीन ये है इसके अंदर कि होता ये है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कर रहे हैं, क्या हो रहा है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ये क्या चीज होती है? मैंने आपको क्या बताया, ये क्या चीज होती है? जहां पर प्रॉफिट को तकसीम किया जाता है। तकसीम कैसे होता है वो तो आपको बता दिया, लेकिन कहां पर होता है वो चीज को कहते हैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ठीक है? तो हमने आज हमारे 3 पार्टनर थे, अब आप समझना आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 लाख रुपए का। और अगर हम इक्वली बांटे तो सबके हिस्से में कितने आ जाएंगे? डिवाइड करें 33,333 रुपए आ जाएंगे, और एक को 1 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, है ना? यही होगा ना, 33,333 यानी 33,333, सही है? समझ में आ रही बात? तो अगर हम डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितने आ जाएंगे? मैं भाई ऐसे ही मान लेता हूँ, ठीक है यार, सबके हिस्से में ये आएगा, ठीक है? तो अब मेरे पास पार्टनर है A, B और C। तो भाई सिंपल है, सबके हिस्से में 33,333 रुपए दे देते हैं सर, क्योंकि इक्वली मेथड है, बता दिया ना सवाल में। क्या करना है? इक्वल पार्टनर है, तो A को भी कितना पैसे दे दें? यहाँ पे 33,333, 33,333, और इसको 1 रुपए ज्यादा दे देते हैं, 33,334 के बराबर करना है, तो बढ़ जाएंगे। लेकिन होता ये है कभी कभार कि पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स अपनी ड्यूटी बिजनेस के अंदर अंजाम दे रहे होते हैं। पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे होते हैं बिजनेस के अंदर, एज अ वर्कर, एज अ एम्प्लॉय, ठीक है? अपनी ड्यूटी सर्विसेज दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई 33,333 मुझे प्रॉफिट तो मिल रहा है, लेकिन मैंने जो काम किया उसके पैसे कौन देगा? बात समझ में? मैंने जो काम किया उसके पैसे कौन देगा? क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही? तो ए बोलता है भाई मुझे मेरे पैसे तो दो, यानी जो मैंने पूरे साल काम किया मुझे सैलरी मिली, तुमने तो सैलरी नहीं दी, ये
पैसा लगाया, लेकिन मुझे सैलरी भी दे दो। बात समझ में आ रही है? तो अब ए जो है वो बोलता है मुझे सैलरी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि 10,000 की मैंने ए को क्या दे दी, सैलरी दे दी, ठीक है। ए ने बोला भाई मुझे 10,000 मैंने काम किया, मेरी सैलरी बनती है, इसलिए सी ने भी बोला भाई मेरी सैलरी भी कितनी है, 10,000 है, जो कि टोटल अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना बन गया, 20,000। तो अगर आप इस सिचुएशन को देखो, इस सिचुएशन को देखते हैं, तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये क्या हुआ कि भाई 1 लाख में से 20,000 तो बढ़ चुका है। और कितने बांटने का नहीं समझ में आई? 1 लाख में से 20,000 तो बढ़ चुका है, तो कितना बांटने का, 80,000 का। बात समझ में आ रही? इसी तरीके से अब बी कहने लगा ऐसे तो मैंने भी बहुत सारे ऐसे काम करे जो कमीशन पे थे, जो मुझे कमीशन मिलना चाहिए। जैसे कि आप अगर दूसरों से करवाते, अगर दूसरों से करवाते तो आपको क्या देना पड़ता, उसको कमीशन देना पड़ता ना। समझ में आ रही है? बी कहने लगा कि भाई ऐसे तो बहुत सारे काम है जो मैंने भी करे हैं, जिस पे आपको क्या देना पड़ता, कमीशन। जैसे कि फर्ज करो आपका एक छोटा सा मसला फंसा हुआ था, मैंने उसको सॉल्व करके दिया, तो अगर आप किसी और से करवाते तो क्या देते, उसको पैसे देते ना, कमीशन देते, तो आप मुझे भी तो दो कमीशन। तो अब बी बोल रहा है बोनस, अब मैं प्रॉफिट तो लूंगा, मुझे क्या चाहिए और कमीशन भी चाहिए, जिसे कमीशन भी कह लो या बोनस कह लो, सही है। कमीशन या बोनस, या काम किया तो उसको बोनस दे दिया, तो इनको नहीं मिला, किसको मिल गया ये। तो अगर अब आप देखिए तो 1 लाख में से 40,000 तो बढ़ जाएगा। अब कितने के बांटने के हैं, 60,000। तो अब इक्वल 20-20 सबको बढ़ जाए, ऐसे ठीक है। तो अब आगे आप देखें आगे क्या हो रहा है कि आगे ये बोल रहा है कि पार्टनर कह रहे हैं कि हमें जो हमने पैसा लगाया उस पर इंटरेस्ट भी दो। हमें क्या कह रहे हैं, हमने पैसा लगाया इंटरेस्ट भी। तो हम बोले भाई क्यों, बोले अगर यही पैसा बैंक में रखते तो हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता। भाई बैंक में पैसा रखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर कारोबार क्यों करा है, कारोबार में पैसा क्यों लगाया है, ताकि हमें प्रॉफिट मिले, इंटरेस्ट मिले। क्लियर है? बात समझ में आई? क्या मिले, इंटरेस्ट मिले, प्रॉफिट मिले। तो अब मैंने भी यहाँ पे पैसा लगाया तो मुझे भी इंटरेस्ट दो। तो ये पार्टनर क्या बोलेंगे कि हमें भी इंटरेस्ट दो। तो तीनों इंटरेस्ट तीनों को मिलेगा। सैलरी किसी एक को या 2 को मिल सकती है, लेकिन इंटरेस्ट तीनों को मिलेगा क्योंकि तीनों के पैसे लगे। ठीक है, तीनों को इंटरेस्ट दे दिया हमने, समझ लो तीनों को यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इनके कैपिटल के ब्याज पे इंटरेस्ट दे दिया, एक को 5, दूसरे को भी 5, तीसरे को भी 5, तीन को 5-5 दे दिए। टोटल कितना हुआ? इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट। जब हम पैसे लगाते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो बिजनेस में हमें इंटरेस्ट भी देंगे, प्रॉफिट। अब आप मुझे ये बताएं, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1 लाख रुपए का। तो अब 1 लाख रुपए हम बांट देते हैं, बड़ा ये नहीं था 33 बांट देते हैं, लेकिन उस 1 लाख में से पहले से ही ये जो है वो सैलरी ले चुका है क्योंकि उसका हिस्सा था, ये बीवी सैलरी ले चुका है क्योंकि इसका हिस्सा था। उसने बोला प्रॉफिट तो लूंगा, मुझे सैलरी भी तो दो। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें तो उसको मिलनी है, लेकिन अब टोटल इन सब ने कितना बांट लिया? इसने कितने बांट लिए? इसने कितने बांटे? 15,000 बांट लिए। इसने कितने बांटे? 25,000। इसने कितने बांटे? 15,000 बांट लिए। टोटल कितने हो रहे हैं? 55,000 बांट लिए, जिसको हम कहेंगे यहाँ पर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, कितने बांट लिए? 55,000 इन सब ने बांट लिए। समझ में आ रही है? ये प्रॉपर नहीं बना रहा मैं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी, बस आपको थोड़ा बता रहा हूँ। समझ में आ गया? 55,000। अब आप मुझे बताओ टोटल प्रॉफिट था कितने का? 1 लाख का। कितने बांटे हमने? 55। अभी कुछ बच गया है? सब देने के बाद ये बोल रहा था भाई मेरी सैलरी दो, मैंने काम किया था, दे दिया भाई उसको। बी बोल रहा था मुझे कमीशन तो दो, मैंने तुम्हारे बहुत सारे मसले हल कराए, किसी और से करवा दे, तो क्या तुम उसको नहीं देते? हमने बोला भाई आप भी ले लो, तो हमने उसको 20,000 दे दिए। फिर सी और ए बी सी बोलने लगे भाई अगर हम कहीं और पैसे लगाते तो हमें तो बैंक से इंटरेस्ट मिलता ना, तुम क्यों नहीं दे रहे? तो इसलिए उन्होंने हमें ए बी सी को हमें इंटरेस्ट भी देना पड़ गया। अब सबको इंटरेस्ट दे दिया। अब उनसे पूछा और कुछ है तो बोला भाई नहीं है, अब देखा जाएगा। तो देखा तो 15 मिल गया, इसको 25 मिल गया, इसको 15, इनको भी टोटल करा, यही बन गया, इसको भी टोटल करा 55,000। तो अब आपसे सिर्फ यही सवाल है कि अभी कुछ और बांटना है, तो उसको कहते हैं बचा हुआ प्रॉफिट।
इसका नाम है रिमेनिंग। ठीक है, कितना है यहाँ पर हम साइड में रफ करते हैं। रफ में हमने देखा भाई 1 लाख रुपए हमें क्या करने थे, बांटने थे, जो कि था मेरा नेट प्रॉफिट। अब जिसमें से 55,000 में क्या कर चुका हूँ, बांट चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ प्रॉफिट, ये मैंने लेस कर दिया, तो उसका मतलब है कितना बच गया 45,000। इस चीज को हम कहते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट। क्या कहते हैं, रिमेनिंग प्रॉफिट, जो कि अब हमें बांटना है। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट बांटना है ना, समझ में आ रहा है। अब ये रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बांटना है, सर सवाल में लिखा हुआ है इक्वल। तो अब इन तीनों को 45,000 के 3 हिस्से कर दिए जाएंगे, तो सबके 15,000 सबके कितने आ जाएंगे 15,000। तो फिर सर ये इक्वल, ये आपने समझा दिया कि इक्वली में क्या होगा, तीनों को इक्वल इक्वल, तो ए बी और सी, तो यहाँ लिखेंगे 45 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3, कितने आ जाएंगे 15,000। और सेम इसका भी और इसका भी ये है। तो अब आप यहाँ पे लिख देंगे 15,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 15,000, यहाँ पे भी लिख देंगे 15,000, 15 15 15, और यहाँ पे कितना हुआ 45। ठीक है, तो कितने का हो जाएंगे यहाँ पर 30,000, यहाँ पे कितने होगा 40,000, और यहाँ पे कितने होगा 30,000। तो अब आप देखें जो आपका प्रॉफिट था वैसे ही पड़ गया, 30 40 70 70 और 30 1 लाख। इधर भी करेंगे तो 1 लाख ही होगा। ये आपकी होती है, ये आपकी जो होती है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी होती है। समझ गया भाई, कि यहाँ आप ऐसे बांटते हैं। सही है, ये हो गया आपका रिमेनिंग प्रॉफिट। और यह आ गया आपका नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया भाई कुछ आ गया, ये इन शॉर्ट तरीके से मैंने बताया। अच्छा, अब एक सवाल यूं बन सकता है कि सर अगर प्रॉफिट 1 लाख नहीं हुआ होता, 1 लाख नहीं हुआ होता और सिर्फ प्रॉफिट जो है वो आपका 55,000 ही होता, कितना होता, कितने का प्रॉफिट होता 55,000 का ही प्रॉफिट होता, फिर क्या करते हैं। तो देखो जो इनके देने की चीजें है ना वो तो उनको देनी है, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ। एग्रीमेंट में क्या है कि भाई ये जो है उसने बोला मैं काम कर रहा हूँ एज अ वर्कर एज अ एम्प्लॉय, ड्यूटी निभा रहा हूँ, तो मुझे सैलरी चाहिए। भाई किसी को भी रखते उसको भी दे देना। उसके बाद बी ने लिख दिया था कि भाई मैं तुम्हारे कोई भी मसले हल करूंगा तो मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मुझे कमीशन देना, जो मसला हल करूंगा उसका कमीशन चाहिए, क्या बोनस है। ठीक है, फिर तीनों ने बोला कि भाई हमें जहाँ भी हम पैसा लगाते हैं हमें तो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप भी दे रहे हैं इंटरेस्ट, तो हम क्या कर रहे हैं उसको इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो इसका मतलब है यहाँ तक की जो बातें हैं, इंटरेस्ट तक की बातें, ये तो कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। तो कहानी कहाँ से होगी चेंज, यहाँ से। अब प्रॉफिट कितने का हो गया, ये 55,000 बांट लिए थे और प्रॉफिट देख रहे हैं कितना 55,000 का है, तो क्या और बांटना है, कुछ नहीं समझ में आई, कुछ और बांटना है, कुछ बचा ही नहीं है सर। जितना था प्रॉफिट, जितना था उतना ही बांट चुके, तो अब और कुछ बांटने की जरूरत है नहीं है, समझ में आ रही। तो अब क्या करेंगे, तो अब इसी को नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड का नाम दे देंगे और यहाँ पे सवाल खत्म हो जाएगा। ये दूसरा केस है। पहला केस क्या था कि अगर कुछ बच गया है तो उसको और बांटो, वो क्या था रिमेनिंग। और दूसरा केस क्या है कि कुछ भी नहीं बचा है, बचा, तो उसका मतलब है वही तुम्हारा प्रॉफिट। अब तो ये एक केस हो गया, अब यहाँ से मिटा दें। अब इसका मतलब है यूं हुआ कि आपका प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 40,000, कितना था प्रॉफिट, कितने का था 40,000 का। अब कहानी यूं हुई, तो आपको पता है ये सब तो वैसे ही ये कांस्टेंट है ना, लेकिन प्रॉफिट कितने का था, आप कितने तकसीम करके बैठ गए 55,000 करके बैठ गए, कितने का प्रॉफिट था 40, और कितने बांट लिए। अब आपके उससे ये आवाज निकल रही होगी सर इन्होंने तो ज्यादा ले लिया, ज्यादा ले लिया ना। इस ज्यादा लेने को कहते हैं एक्सेस प्रॉफिट। तो कितने ज्यादा बांट लेगा देखो, तो अगर हम यहाँ पे निकाले तो इसका मतलब है 40 का प्रॉफिट था और बांटे कितने 55, तो कितने ज्यादा बांट लिए 15,000। इसको जो हम कहते हैं इसको नाम कहते हैं एक्सेस प्रॉफिट, ये ज्यादा बांट ज्यादा बांट लिए। प्रॉफिट कितने का हुआ 40,000 का हुआ और
वापस लेंगे। कितने वापस लेंगे? तो सर कैसे ले लें? इससे ही डायरेक्ट 15,000 ले लें? नहीं। इससे ले लें? नहीं। इससे ले लें? नहीं। डायरेक्ट इधर से 15 माइनस कर दें। इधर से तो करेंगे 15 माइनस, लेकिन इन सब से थोड़े थोड़े पैसे लेंगे। सर कैसे लेंगे? अगर सवाल में लिखा हुआ इक्वली, तो इस 15,000 के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर लिखा होगा बिगिनिंग कैपिटल रेशियो से निकालो, तो बिगिनिंग कैपिटल रेशियो से निकाल के इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। समझ में आ गई? अगर सवाल में लिखा होगा एवरेज कैपिटल रेशियो से निकालो, तो एवरेज कैपिटल रेशियो से निकाल के डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ रही बात? अभी क्या करना है आप बताएं। 15,000 के सवाल में लिखा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो क्या करेंगे? क्योंकि अभी बताया नहीं, पिछले सवाल में इक्वली लिखा हुआ, अभी बताया नहीं बताया, तो क्या सपोज करना है? इक्वली। तो 15,000 के कितने हिस्से हो जाएंगे? 3 हिस्से हो जाएंगे। तो भाई जरा कर दो 3 हिस्से, 5,000 आ रहा है। हमने डिवाइड बाय 3 करा तो कितना आ रहा है? सबके हिस्से में 5,000। अब बताओ 5,000 इनसे लेने हैं, इनको देने हैं, इनसे वापस लेने हैं, तो 5,000 क्या कर देंगे? यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ लिख देंगे लेस एक्सेस प्रॉफिट। क्या कर देंगे? एक्सेस प्रॉफिट। तो ये 5,000 क्या हो जाएंगे? यहाँ से माइनस, और इधर से भी 5,000 क्या हो जाएंगे? माइनस, और इधर से भी 5,000 क्या हो जाएंगे? माइनस। और इन सब को जब हम जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 15,000 आ जाएंगे। और 15,000 इधर से जब माइनस करेंगे तो इसका मतलब है कितने आ जाएंगे? 40,000 आ जाएंगे। और इधर भी कितने आ जाएंगे? 10,000 आ जाएंगे। इधर कितने आ जाएंगे? 20,000 आ जाएंगे। और इधर कितने आ जाएंगे? 10,000 आ जाएंगे। तो अब आपका नेट प्रॉफिट क्या हो गया? यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो देखिए 40,000 का प्रॉफिट आ रहा है। 40,000 आ गए या नहीं है? आ गए ना। अब सबको कितने? 10, 20 और 10। अब एक और लास्ट 3 हिस्से हो गए, 3 स्टेप हो गए। पहला स्टेप कौन सा था? कि प्रॉफिट हमने कम बांटा था। कितने का प्रॉफिट हुआ था पहले स्टेप में? सबको याद है? कितने का प्रॉफिट हुआ था? 1 लाख का प्रॉफिट हुआ था। और कितने बांटे? कितने बांटे थे? 55,000। तो और बांटने थे। अगर आपको अमाउंट याद भी नहीं है तो आप इतना बोलेंगे सर हमारा प्रॉफिट ज्यादा हुआ था, हमने बांटे कितने थे? कम, तो हमें और बांटने। जो और बांटने इसको क्या कहेंगे? रिमेनिंग प्रॉफिट कहेंगे। अच्छा, रिमेनिंग प्रॉफिट का नाम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी होता है। कि रिमेनिंग का मतलब जो आपने बांटा नहीं। रिमेनिंग का मतलब क्या है? जो आपने बांटा नहीं। तो इंग्लिश में उसका नाम क्या रखते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड। क्या आपने बांटा है? समझ में आ रही है बात? उसके बाद दूसरा जो है हमने क्या पढ़ा कि 55,000 का प्रॉफिट हुआ और हम बांट कितने चुके हैं? उससे मजीद और बांटने हैं? तो ना आपने बांटना है ना कुछ बचा, तो इसका मतलब है वही चीज हो। तीसरा केस कौन सा आ गया? कि आपका जो प्रॉफिट हुआ था उससे हद से ज्यादा बांट दिया। तो जब हद से ज्यादा बांट दिए, कितने बांट दिए? 40 का प्रॉफिट है, 55 बांट दिए, तो कितने का फर्क आ रहा था? तो ये 15,000 का क्या नाम रख दिया हमने? एक्सेस। ज्यादा है तो एक्सेस प्रॉफिट को क्या कर लेंगे? पार्टनर से ले लेंगे। तो हमने सबसे ले लिया। कैसे लेंगे सर? अगर सवाल में इक्वल लिखा हुआ होगा तो इक्वल सबसे ले लेंगे, और अगर जैसे एग्रीड रेशियो से होगा तो एग्रीड लेंगे, और कौन सा पार्ट होगा? बिगिनिंग होगा तो बिगिनिंग से लेंगे। ये समझ में आ गया? अब इसका आखिरी सीन ये है कि आपको लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। और लॉस आपको हो गया तकरीबन 45,000। कितने का हो गया? 45,000 का लॉस हो गया। ठीक है, ये नीचे वाली कहानी में दोबारा से मिटा रहा हूं। कितने का लॉस हो गया? 45,000 का लॉस हो गया। समझ में आ रही है? अब 45,000 का लॉस हो गया, लेकिन ये पार्टनर जो कुछ बांट चुके हैं ये 55,000, ये कब इनको बांटने हैं? जब इनको प्रॉफिट होता है। क्या हो? ये प्रॉफिट हो तो ये घर लेके जाएंगे 55,000, ये इनके हैं। प्रॉफिट होगा तो ये लेके जाएंगे ना। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो ये लेके जाएंगे ये पैसे? 55,000 नहीं लेके जाएंगे। जो इन्होंने 55,000 बांटे हैं ये इनसे क्या करना चाहिए? अभी अगर आप भूल को 45 का लॉस नहीं हुआ, अभी भूल जाओ, तो आप समझ लो आपको लॉस हुआ है। कितने का हुआ ये नहीं पता। अभी आप 45 को भूल जाओ कितने का, लेकिन ये आपको पता है लॉस हुआ है। तो आप मुझे बताओ ये जो 55,000 इन्होंने बांटे हैं ये क्या सोच के बांटे थे कि क्या होगा? हमें प्रॉफिट होगा। तो ये जो बांट लिए क्या इन्होंने सही बांटे? नहीं। लॉस हुआ। कितना हुआ ये नहीं पता। तो ये 55,000 इनसे लेने हैं कि नहीं लेने? ये वापस लेने ना, जो इन्होंने बांट लिए तो इनसे लेने।
ये गलत बांट दिया। और इनको मजीद लॉस कितने का हुआ है? 45 का लॉस हुआ है। तो जो इन्होंने बांटे ये भी इनसे लिए, वो भी लिए, और जो लॉस हुआ है वो भी इनसे लिए। अब बात समझ नहीं आई। बात यूँ समझ नहीं आ रही कि देखो यहाँ पर ये पैसे कौन से हैं जो उनको सपोज क्या करा था उन्होंने कि क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। ये तो प्रॉफिट की हैसियत से बांट लिए, ये सोच के बांटे कि भाई इस साल प्रॉफिट होगा। तो उनसे बोलेंगे भाई जो आपने हमसे लिए थे वो हमें दे दो, क्योंकि जब हम अपना नुकसान भरेंगे तो ये 55,000 इनसे वापस लेंगे और बोलेंगे ये जो आपको 45,000 का लॉस हुआ है ये भी आप हमें दो। तो टोटल कितने का लॉस हो गया? पूरा 1 लाख रुपए का लॉस। कितने का लॉस हुआ? 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। तो इनका मतलब ये हुआ कि इनसे 55 भी वापस लेने हैं, 45 भी वापस लेने हैं। तो टोटल कितने का लॉस हो गया? 1 लाख रुपए का। तो अब 1 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, कितने आ जाएंगे? 45 को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, खाली कितने का फर्क आ रहा है? 1 लाख रुपए का ना। 1 लाख को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे 33,333 आ जाएगा ना। तो देखो भाई यहाँ पे लिख देंगे, माइनस कर देंगे 33,333, इधर कर देंगे 35,333 और इधर एक ले लेते हैं 33,334 और इधर सब जगह क्या आ जाएगा? 1 लाख रुपए है ना, माइनस कर देंगे। अब इसमें जब 15,000 है ये क्या हो गया आपको? ये हुआ टोटल लॉस। टोटल लॉस हो गया सवाल, टोटल लॉस डिस्ट्रीब्यूट कितना है? 18,333। ये माइनस में आ रहा है, माइनस में आएगा तो ऊपर 15, ये वाला 8,333, ये भी माइनस में आएगा क्योंकि ऊपर प्लस में 25 छोटा है। अब 15 आ जाएंगे, ये कितना आएगा? ये भी इतना ही आएगा 18,033। ये भी कितना आ जाएगा? 34 आएगा, ये आएगा माइनस। और जब आप इन तीनों को जमा करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 45,000 इसमें माइनस। तो हमें यही शो करना था कि 45,000 का क्या हो गया? हमें लॉस हो गया। तो जिसका नाम हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। भाई ये समझ में आ गई? कहानी समझ में आ गई? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? अब जिन्होंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था उनको थोड़ा याद आ गया होगा, है ना। तो अब आपको तकरीबन पॉइंट क्लियर हो गए इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का। हमने जो कॉन्सेप्ट का जो होता है वो हमने पढ़ लिया।